5 लोगों की चाय बनती है। तो क्या कर रहे हो भैया? आपका कसूर नहीं है अब्बा, वो एक्चुअली मैंने आपकी लॉटरी खुलने से रोक दी ना। कभी वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम पैदा हुए थे? अम्मी, आपने मेरे साथ वदीमा के घर जाना है। कौन वदीमा? मैं आपको बता चुका हूँ और मैं मना कर चुका हूँ। अब देखिए, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी के हवाले से आपके जो भी प्लान्स हैं, आप प्लीज उसे भूल जाइए। अम्मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेवकूफों की जो बारात होगी ना, उसके दूल्हा होगे तुम। अरे गधे करते हैं मोहब्बत, होश में आओ, इंसान बन जाओ। नहीं बन सकता, हो चुकी मोहब्बत। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अम्मी, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? जब मैं ना बोल रहा हूं तो तुम्हारी माँ तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ यहां पर। और हाँ, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी। अगर नहीं तो अपना बोरिया दूसरा गोल करो और जाओ यहां से। अम्मी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप चल रही हैं या नहीं? बेटा, मैं इनकी मर्जी के बगैर कैसे जा सकती हूँ? सही है, आपने मुझसे कहा था कि मैं बस एक बार बात कर लूं, मैंने कर ली। एक बार फिर से कोशिश करके देख ली मैंने। जो मैं चाहता हूं वो अब्बा नहीं मानेंगे, और जो अब्बा चाहते हैं वो मैं नहीं मान पाऊंगा। इसलिए इस बात का एक ही हल है मेरे पास, वो ये कि मैं ये घर छोड़ देता हूं। कल नहीं, अभी इसी वक्त जाओ। अरे क्या कह रहे हैं आप? सालार, सालार, मेरी बात सुनो। सालार बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैं बात करूंगी ना, वो राजी हो जाएंगे। कभी राजी नहीं होंगे। तू मत जा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा। बस ये एक रास्ता नहीं। कहाँ रहेगा, क्या करेगा? कहीं भी रहूंगा, आप बेफिक्र है। मैं याद नहीं आऊंगी तुझे। बहुत याद आएंगी। तो फिर मत जाना। मजबूरी है मेरी अम्मी। कल की मेरी लड़की ने इतना मजबूर कर दिया कि पैदा करने वाली माँ को छोड़ के जा रहा है। छोड़ के नहीं जा रहा, बस अलग रहूंगा। हाँ, मेरी शादी में जरूर रहिएगा। कितने अरमान थे तेरी शादी के। तेरे तू तो मेरा एक ही तो बेटा है। काश हम जो सोचते हैं वैसे ही हो जाए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। नहीं, जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है, और ये मुश्किल मेरी खड़ी की हुई है। बेटा, आप बेफिक्र रहिए। प्लीज तुम मत रो।
अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता था कि तुम घर छोड़ दोगे, मगर इतना जल्दी छोड़ोगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मसब्बा ने कहा कि या तो मेरी लॉटरी का टिकट बन जाओ या घर छोड़ दो, और तुमने घर छोड़ दिया। गलत किया मैंने क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा माजिद भाई, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस में रह लूं, जैसे ही मुझे कोई घर मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कमाल करते हो यार, हम मर गए हैं क्या कि मेरे होते हुए तुम कोई जगह ढूंढोगे? क्लिफ्टन में मेरा एक घर खाली पड़ा है, नीचे किराएदार है, तुम ऊपर रह लेना। अरे नहीं माजिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिक्र ना करें, मैं कुछ ढूंढ लूंगा। अरे छोड़ो यार, तुम जाओ अपने ऑफिस में बैठो। मेरे पास कुछ मेहमान बैठे हैं, उन्हें रुखसत करके आता हूँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है माजिद भाई? थैंक यू यार। अरे यार तुम फिट हो गया, बैठो मैं आता हूँ। माजिद भाई, किसी के चीखने की आवाज आई है। चीख? हाँ, मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है। नहीं तो कौन सी चीख? मैंने खुद सुनी, किसी लड़की के चीखने की आवाज आई है माजिद भाई। तुम अभी स्ट्रेस में हो? खैर है, कोई बात नहीं। भाई कितना भी स्ट्रेस में हूँ, मेरे कान आवाजें कैसे सुन सकते हैं? अरे भाई तुम खुद ही बताओ कि चीख कौन मारेगा, मैं या तुम? हमारे अलावा यहाँ है ही कौन? वो देखो, सारा दरवाजा खुला छोड़ा हुआ। वो दरअसल बराबर वाली बिल्डिंग से बहुत शोर आता है। चले जी? मैं बस सामान ले लूं फिर चलता हूं। कर लो फिर, मैं गाड़ी भी वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जी। वैसे ये घर वदीमा को खुद नहीं सेट करना चाहिए था। हाय काश। काश? काश मतलब? वदीमा का भूत उतर गया तुम्हारे सर से? मोहब्बत का भूत जब एक बार चढ़ जाता है ना, तो वो सारी जिंदगी नहीं उतरता। फिर बात होती है तुम्हारी उससे? कभी कभी हो जाती है। उसके घर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार। उसका बाप बहुत ही अजीब आदमी है। वैसे तुमने सोचा है ये सब कैसे होगा? क्या कैसे होगा? तुम्हारी और वदीमा की शादी? नहीं यार, सोचा तो नहीं है, लेकिन मेरे और उसके मिलने का रास्ता आसान नहीं है बिल्कुल। मुझे तो बाज़ औक़ात खुद पे हैरत होती है। वदीमा से मोहब्बत करके मैंने सब कुछ गंवाया ही है, लेकिन फिर भी मेरा दिल
एक कदम पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। उसके लिए मैं बड़े से बड़े तूफान से टकराना चाहता हूं और मुझे कोई खौफ ही नहीं है। बस वदीमा किसी भी तरह मेरी हो जाए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मुझे वो अपनी जिंदगी में चाहिए। तूफान तो आने वाला है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। कुछ नहीं होगा मुझे। चलो बहुत काम है। घर सेट करवाया है। दिल तो करता था कि ये सब कुछ तुम करो, तकलीफ भी हुई मुझे, मगर क्या करूं यार, अभी कोई रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारा यहाँ आने का। तुम्हें पता है, ज्यादा तकलीफ की बात ये नहीं है कि जिसे आप चाहो वो आपके साथ ना हो। ज्यादा तकलीफ की बात ये है कि आप जिसको ना चाहो वो आपके पास हो, आपको घिन आ रही हो, वो आपका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बैठा हो। आप अंदर से ऐसे महसूस कर रहे हो कि जैसे लम्हा लम्हा आपका दम घुट रहा हो और वो लम्हा लम्हा आपकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो तुम मेरे राज में मिली हुई एक जायदाद हो, मैं जिस तरह चाहूं तुम्हें इस्तेमाल करूं। वदीमा, तुम किसी की जायदाद नहीं हो, तुम्हें कोई मिरास में हासिल नहीं करेगा, तुम पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी, कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज इस तरह मत रोना। ये मैं आपकी मेजरमेंट दे देता हूँ। बस पैंट्स की लेंथ है ना, वो जरा छोटी रखिएगा। जी ये ठीक है सर? हाँ। मत बनवाओ। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मत बनवाओ, हमारी शादी नहीं होने वाली, प्लान कैंसिल। ये तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अभी से बता दिया, वरना तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता ना। कौन हो तुम? तुम्हारे लिए एक बहुत बुरा ख्वाब जो अब हकीकत होने जा रहा है। अरे हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, तुम्हें तो हाथ में हाथ लेने का बहुत शौक है। अरे हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मजा दिलाने के लिए पकड़ा भी नहीं है मैंने हाथ। कमाल है यार, तुम तो बीच से ढेर हो गए। इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या यार? आज तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, जुड़ जाएगा। अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो हाथ जुड़ने के लिए मौजूद नहीं होगा। डॉक्टर की फीस है, हाथ जुड़वा लेना। मंगेतर के सामने नहीं आना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है यार। भाई साहब ने उसका हाथ मोड़कर उसका कंधा ही उतार दिया। माजिद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसे वो मेरे सामने आया, मेरा दिल कर रहा था मैं उसे जान से मार दूं। इतने जज्बाती मत हुआ करो सालार। उसका अब्बा बात बात पर पुलिस में चला जाता है। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ वदीमा को हासिल करने में होनी चाहिए बस। लेकिन माजिद भाई, वदीमा के अब्बू नहीं मानेंगे, कैसे होगी इन दोनों की शादी? हाँ तो चलते हैं उनके घर, बात करते हैं उनसे। अगर सालार और वदीमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो बात करने में हर्जी क्या है यार। माजिद भाई, फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आज ही चलना चाहिए, क्योंकि वदीमा के घर वाले कभी भी उसकी शादी कर देंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें आज ही जाना चाहिए प्लीज। तो बस फिर आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चलते हैं। मैं बस एक ईमेल कर लूं तो निकलते हैं। ओके।
बस 5 मिनट और। जी। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, अगर नहीं तो अपना बोरिया दूसरा गोल। माजिद भाई 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी बस आ रहा हूँ। There is the slope from right to left, as you can see. The veteran didn't get. आप प्लीज अंदर आइए ना। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आई हूं। उसका बाप उसे मार देगा, उसकी जिंदगी बख्श दो। और अगर आपकी बेटी की शादी उस जल्लाद से हो गई तो क्या वो खुश रहेगी? वो जिंदा रहेगी, मेरे लिए यही काफी है। मेरे लिए काफी नहीं, और आपके लिए भी कैसे काफी हो सकता है? आपकी बेटी को चंद दुकानों के एवज बेचा जा रहा है और आपके लिए कोई बात ही नहीं है। आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसे अपनी बेटियों के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी किस्मत की लकीर मेरी लकीरों से उलझ गई। मैंने उसकी कुछ बेड़ियां उतार दी हैं, कुछ बाकी रह गई हैं, उन्हें भी उतार कर फेंक दूंगा। रही बात आपकी बेटी की जिंदगी की, तो मुझ पर अमानत है आपकी। मैं आपसे वादा करता हूं उनसे कुछ नहीं होगा। बस आप थोड़ा भरोसा करें मुझ पर, प्लीज। जाओ। और पानी इसमें। चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? जो मैंने तुमसे कहा था तुमने समझाया उसे? इन्होंने वही कहा जो आपने समझाया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? देखें, आप खामखा नाराज हो रहे हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। आपकी बेटी का मामला है, बेहतर यही कि बैठ के बात सुलझाई जाए। लड़का लड़की दोनों राजी हैं, आप बिला वजह जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर 1 मिनट और रुके ना यहाँ पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पुलिस को बुला दूंगा। बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। हम भी पुलिस को बताएंगे कि आप बदीमा की शादी उसकी मर्जी के बगैर करना चाहते हैं, और ये सारा मामला चंद दुकानों के लिए हो रहा है। बाप है ना बदीमा के, उसकी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने के लिए किसी सड़क चाप गुंडे के मशवरे की जरूरत नहीं। दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना। दबाओ यहाँ से। मुझे अंदाजा था कि वदीमा के अब्बा का ऐसे ही रिएक्शन आएगा, फिर भी वहां जाना हमारा फर्ज था। आई एम सॉरी माजिद भाई, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे सरदार, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मेरे भाइयों की तरह ही। समझ नहीं आता माजिद भाई, कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता? उसे नजर क्यों नहीं आता कि उसकी बेटी खुश नहीं है? यार वो आदमी पुराने ख्यालात का है, उसे लगता है कि जो वो जी चुका है वही जिंदगी है, अपनी मर्जी थोप रहा है सिर्फ अपनी औलाद पर। असल में ये एक फ्रस्ट्रेशन है,
बदला ले रहा है जो उसके खुद के बाप ने उसके साथ किया था, और कुछ भी नहीं। मैं वदीमा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। बर्बाद होनी भी नहीं चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है? क्या? अब्बा को पुलिस ले गई है? अच्छा प्लीज आप रोए नहीं, मैं थाने जा रहा हूँ। जी मैं थाने जा रहा हूँ। माजिद भाई, अब्बा को पुलिस ले गई है, मैं थाने जा रहा हूँ। क्या?